जी दोस्तों, ये एक पोलिनोमियल हमें दी हुई है और ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 की है। ठीक है, इसको 3rd डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम्स जो होते हैं जॉब्स में, मसलन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब रिपीट से मुराद एक ही पेपर में इस तरह के कई क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन इस तरह के पूछे होते हैं। ये मतलब मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक FIA इन पाकिस्तान या CBI इन इंडिया, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, वन पेपर टेस्ट जो होता है उस MCQs वाले, उनके अंदर इनके जो रूट्स फाइंड करने के जो है ना वो आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, प्रेफर करेंगे कि हम ऐसी इक्वेशंस को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करें। अब सिंथेटिक डिवीजन ये मैं आपको बताता हूँ। और सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसी जो 3 डिग्री इक्वेशंस होती हैं इनकी या तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, या मुश्किल होती है, या लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो उस सूरत में जो सबसे कन्वीनियंट और क्विक जो मेथड होता है वो सिंथेटिक डिवीजन का होता है। ठीक है, पॉसिबल है फैक्टराइजेशन के ज़रिए किसी और तरीके से इसका रूट्स निकाल लें, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है इसलिए हम प्रेफर करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि 3 डिग्री इक्वेशन दी हुई है, तो इसके आप जो है ना रूट्स मालूम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1 - 6, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट 11, और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास -6 है। इसको हम लिख लेते हैं। अब हमने क्या देखना है कि ये जो आखिरी टर्म है ना ये वाली, ये क्या है -6, इसको डिवाइड करना इससे, यानी कि -6/1 हमने जब कर देना तो हमारे पास आंसर आता है -6। ठीक है जी, अब -6 के पॉसिबल रूट्स कितने हैं, इसके पॉसिबल यानी कितनी चीज़ों पे ये डिवाइड हो सकता है। मसलन -2 पे ये डिवाइड हो सकता है, -3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 6 पे डिवाइड कर सकते हैं, -6 पे इसको हम पूरा डिवाइड इसको हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है ना क्या पॉसिबल जो इसके डिवीजर्स जो है ना वो ये बनते हैं। ठीक है, अब इनको हमने ट्राई करना 1 बाय 1। अब ट्राई करें कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक लाइन लगा देनी है यहाँ पर, और नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा स्पेस बचाने के लिए यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले जो इसका रूट है ना जी -2, इसको देखना है। -2 को यहाँ लिखा, ये जो शुरू वाला 1 है इसको आपने नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब -2 को मल्टीप्लाई करें इससे 1 से, तो क्या आएगा -2। ठीक है जी, अब इनको हमने प्लस कर देना आपस में, दोनों माइनस की टर्म है, ये प्लस होके क्या बन जाएंगी -8। ठीक है जी, अब हमने क्या करना, इस -2 को मल्टीप्लाई करना इस -8 के साथ, हमारे पास प्लस का 16 आता है। ठीक है, तो अब जब ये कर दिया हमने 16, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 2। ठीक है, अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हमारे पास आएगा -54। ठीक है, तो ये -60 बन गया। ये जो आखिरी जो हमारे पास पोजीशन होती है, यहाँ पे हमें 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, -60 आ रहा है, या कुछ भी आए 0 के अलावा, तो हम कहेंगे कि ये -2 जो है ना ये इसका रूट नहीं है, इस पोलिनोमियल का रूट नहीं है। तो अब हमने इसको छोड़ देना, और हमने दोबारा से प्रोसेस जो है वो सारा रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, दोबारा से अब हम इसकी बारी तो ख़त्म हो गई है, अब हम -3 की बारी लेते हैं। -3 को यहाँ लाएंगे, 1 ये उतार लिया हमने 1 पहले से यहाँ पे। ठीक है जी, ये 1 हमने उतार लिया यहाँ पे, -3 को मल्टीप्लाई आगे 1 से, तो हमारे पास आ गया -3, हमारे पास आ गए। हम इनको प्लस करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, हमारे पास 27 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर दें, ये हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको -3 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये हमारे पास आ गया जी 24 और 3 9 एंड 4, यानी कि 134 माइनस का आ जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो 1 - 140,
तो हमारे पास दोबारा यहाँ पे 0 नहीं आया। इसका मतलब ये रूट जो टेस्ट था ये भी हमारा फेल हो गया, यानी -3 जो है ये भी 2 इसका रूट नहीं है। इसको भी हमने ट्राई कर लिया, ये भी रूट नहीं है, ये भी रूट नहीं है, तो इसकी बारी हम बाद में ले लेते हैं। मर्ज़ी है आपकी, अभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा पहले हम इसको चेक कर लें। 3 को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है जी, इन सब को मैं इरेज कर रहा हूँ। दोबारा से इस 1 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 3, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है। जब साइन डिफरेंट होंगे तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और 3 आंसर आएगा। और बड़ी कौन सी है, 6, इसकी जो साइन है वो हम 7 लगा देंगे, यानी 6 के साथ माइनस था तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे -3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो क्या आएगा, -9, ठीक है जी। अब 11 प्लस का है और माइनस का 9 है, यानी 11 के साथ प्लस है, साइन जो है प्लस का है, तो इसका प्लस है, इसका माइनस, यानी साइन डिफरेंट हो गए। अब हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब बड़ी रकम कौन सी इनमें से, 11 के साथ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाना बल्कि प्लस ही रहेगा, जहाँ कुछ ना वहाँ प्लस होता है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आएगा, 6। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 0, ठीक है जी। अब हम इस 3 को दोबारा एक और लाइन लगा के भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 3 है, एक दफ़ा हमें पता लग गया कि दिस इज़ अ रूट, ठीक है जी। हाँ, इसका पता लग गया दिस इज़ अ रूट, यानी ये हमें रूट टेस्ट में पास हो गया। अब हम अगले रूट की बारी लेते हैं, 2 को यहाँ रखते हैं, 1 को फिर नीचे उतार लेना हमने, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 2, आंसर आएगा -1। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -2, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का 2 माइनस का 2 0 आ गया। इसका मतलब 2 भी रूट टेस्ट में पास हो गया, 3 भी रूट है, 2 भी रूट है। अब ये हमारे पास जो बच गया 1 - 1, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको इस तरह समझिए कि ये जो 3 डिग्री इक्वेशन थी ना हमारे पास, x3 - 6 11 - 6, ये हमने 3 डिग्री इक्वेशन से लिए थे। तो अगले जो स्टेप में जो चीज़ बचती है ना, ये 2 डिग्री इक्वेशन के कोफिशिएंट बन जाते हैं। यानी अगर हम इस चीज़ से इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 3x + 2, यानी ये 3 डिग्री इक्वेशन के कोफिशिएंट थे, ये जो बन जाएंगे ये 2 डिग्री इक्वेशन कोफिशिएंट बन जाएंगे। ये स्टेप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके बाद जब हम अगला रूट चेक करते हैं तो अगला जो स्टेप आएगा इसमें ये 1 डिग्री इक्वेशन के रूट होंगे, ये 3 वाले, ये 2 वाले, ये 1 डिग्री वाले, यानी इससे हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास आएगा x - 1, ठीक है। हमने इसको कर लेना =0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या होंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये होंगे हमारे पास 3, 2 और ये वाला आखिरी 1, 3, 2, 1। तो MCQ में आपके पास इस तरह से सेट लिखे होंगे तो आपने इस वाले सेट को टिक कर देना, तो ये आपका MCQ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए रूट्स मालूम करने का तरीका। और तरीका भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आप ये तरीका प्रेफर कीजिएगा ऐसे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।